शांति, ओम शांति, ओम शरीर का शांति। स्वास्थ्य अच्छा हो, बीमार नहीं। अगर किसी ने कुछ गलत किया और उस टाइम मैंने हर्ट क्रिएट किया, ऐसा किया, मुझे किया, सबके सामने किया, ये किया, वो क्या किया, फिर मुझसे क्षमा भी ना किया गया, फिर मैंने उस बात को पकड़ के भी रख लिया, तो उन्होंने जो किया वो तो किया। वी आर नॉट सेइंग कि उन्होंने सही किया, लेकिन उनके वो करने से मेरा शरीर बीमार नहीं हो सकता है। वो वहां खड़े होके कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं। मेरा शरीर बीमार नहीं हो सकता। मेरा शरीर किस चीज से बीमार होता है? उन्होंने जो किया उसके बारे में मैंने कैसा सोचा, कितना सोचा, कब तक सोचा, कितना पकड़ के रखा, उससे मेरे शरीर बीमार होता है। तो मेरा शरीर दूसरों की वजह से बीमार नहीं होता, मेरा मन दूसरों की वजह से दुखी नहीं होता, मेरा मन दूसरों के बारे में जो सोचता है उसके हिसाब से दुखी होता है। कौन सी चीज ज्यादा इजी है, सबको चेंज करना या अपनी सोच को चेंज करना? सबको चेंज करने की कोशिश की, कभी नहीं खुश रह सकते हैं, क्योंकि सब चेंज होने नहीं वाले हैं। वो इसलिए नहीं चेंज होने वाले क्योंकि वो जैसे हैं वो खुद को ठीक समझते हैं उस तरह से, और हो सकता है वो बिल्कुल ठीक है, मेरे लाइक्स और डिसलाइक से मैच नहीं करते हैं। कितना इजी है सिर्फ एक जने की सोच बदलनी है, और कितना मुश्किल है हर एक को चेंज करने की कोशिश करना। तो आज से सिर्फ एक चीज अटेंशन रखनी है, फोकस किसकी सोच पर? फर्स्ट, ब्लेम नहीं। फर्स्ट चीज आज से सिर्फ इतना, उसकी वजह से मुझे ऐसा नहीं। स्टॉप। बोला भी ना अगर मन ने, क्योंकि पुराना संस्कार का रिकॉर्डिंग है, वो बोलेगा उसकी वजह से, फिर रुकना। उसकी वजह से सिर्फ वहां शोर मच रहा है, यहाँ का शोर मेरे शोर से मच रहा है। कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप, ब्लेम फिनिश्ड। बच्चों की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम ऐसा करते हो तो मुझे चिंता तो होगी ही ना। फिर वो बहुत प्यार से हमें बोलते हैं आप चिंता मत करो ना। तो हम कहते हैं हम कैसे नहीं करें ना, हम आपको इतना प्यार करते हैं तो चिंता तो होगी ही। तो ब्लेम किस पर डाल दिया? चिंता का। चिंता का ब्लेम किस पर डाल दिया? बच्चों पर। सो फर्स्ट स्टेप, ब्लेम नहीं, जिम्मेवारी। ये सोच मेरी क्रिएशन है। चिंता करना या केयर करना मेरी चॉइस है। किसी ने गलती की, गुस्सा करना और कितना करना और कितनी देर तक करना, कौन से शब्दों को यूज करना, ये उनकी गलती पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यहाँ कोई है जिसने गलती की है, और यहाँ हम हैं जिसने उस गलती को देखकर रिस्पॉन्ड करना है। तो उनकी गलती डिसाइड करेगी हम कितना गुस्सा करेंगे। क्या आपने देखा है सेम गलती में 2-3 लोग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं? उनका रिस्पॉन्स किस पर निर्भर है? उनके संस्कारों पर, इनकी गलती पर नहीं। और एक्चुअली जीवन में हमारा हर रिस्पॉन्स हमारे संस्कारों पर निर्भर है, परिस्थिति और सामने वाले की गलती पर नहीं। तो आज से सिर्फ ये नहीं कहना उसने ऐसा किया तो गुस्सा आना था, उसने ऐसा किया तो बुरा लगना था, उसने ऐसा किया तो चिंता होनी थी। उसने कुछ भी किया हो, मुझे जो होना है वो किस पर निर्भर है? क्या हम रुक कर अपनी सोच को चेंज कर सकेंगे? क्या हम रुक कर अपनी सोच को चेंज कर सकेंगे? सोच एक भाषा है, सोच एक भाषा है। हम बच्चे को बोलना सिखाते हैं, पहले दिन बच्चे को ये नहीं पता होता ये टेबल है, ये चेयर है, उसको थोड़ी पता होता है। उसको कौन सिखाता है? हम सिखाते हैं। कितना समय लगता है एक बच्चे को एक भाषा सिखाने में? कितना समय लगता है एक बच्चे को एक भाषा सिखाने में? 1-2 साल। परफेक्ट। 1-2 साल में
एक बच्चा 2-3 भाषाएं सीख जाता है, एक थोड़ी सीख रहा होता है। 2-3 साल के अंदर उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है, थोड़ी बहुत हिंदी भी आती है, थोड़ी बहुत पंजाबी भी आती है। वो इतनी सारी चीजें 2 साल में सीख लेता है। इसी तरह हर परिस्थिति में सही सोचना ये भी एक भाषा है। कुछ होता है, कोई कुछ करता है, ये सोचना ऐसे कैसे कर सकता था, मेरे साथ ऐसे कर सकता था, इसको समझ नहीं आता, ये एक भाषा है। और ये सोचना ये इनका संस्कार है, ये इस समय इनकी मनोस्थिति है, मुझे इनको राय देनी है और इनको दुआ देनी है और मैं कुछ नहीं कर सकता, ये भी एक भाषा है। लेकिन ये भाषा इस मन को बोलना सिखाना पड़ेगा। सिखाएगा कौन? हमें ये भाषा सिखाएगा कौन? मन की भाषा किस आधार पर बनती है? सारा दिन हम आसपास से क्या सुनते, पढ़ते, देखते हैं। तो ये जो खिलौने हमारे जीवन में आए ना, ये अपने साथ भाषाएं भी लेकर आए हैं। सारा दिन हम कुछ ना कुछ सुन पढ़ देख रहे हैं। 2 मिनट भी हम खाली नहीं बैठते हैं। लास्ट चेक करना, आप कब 10 मिनट बैठे ऐसे बिना कुछ किए, जस्ट डूइंग नथिंग? किया कभी? जैसे 5 मिनट खाली होंगे फोन उठा लेंगे। हम खाली ही नहीं बैठते हैं। मतलब हम कितना फ्लडेड हैं चीजों के साथ जो हमें इन खिलौनों से मिल रही है। तो जिसके संग में रहेंगे, बच्चा भाषा कैसे सीखता है? हम सिर्फ बोल रहे होते हैं उसके चारों तरफ वो भाषा। फिर वो बच्चा 3 साल की एज में स्कूल जाता है, तो थोड़ी थोड़ी भाषा बदलती है कि नहीं बदलती है? शब्द बदलते हैं। फिर सब कहते हैं स्कूल से सीख के आया होगा, ये स्कूल से सीख के आया होगा। किसी ने स्कूल में बैठ के उसको सिखाया नहीं था वो शब्द, जस्ट वो चल रहा था उसके चारों तरफ। आजकल हम शब्द कहाँ से सीख रहे हैं? आजकल हम शब्द कहाँ से सीख रहे हैं? इसीलिए हमारी भाषा बदली हुई है, यहाँ की भाषा। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी भी एक भाषा है। स्पिरिचुअलिटी एक भाषा है। अगर हम रोज ज्ञान को अपने अंदर भरते हैं, रोज भरते हैं, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। थोड़े दिन में इसकी भाषा अपने आप बदल जाएगी, संग का रंग। थैंक यू, शुक्रिया। ये भी हमारे नए संस्कार हैं। आजकल हमें हर चीज की फोटो चाहिए। कभी कभी हम रुककर अपने आप से पूछते भी नहीं, क्यों चाहिए फोटो? क्यों चाहिए फोटो? हाँ जी, क्यों चाहिए फोटो? आपको पता है हर मोमेंट की एक एनर्जी होती है, हर मोमेंट में एक वाइब्रेशन होती है। वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी यहाँ रिकॉर्ड हो जाती है और वो इटर्नल रिकॉर्डिंग बन जाती है। लेकिन उस मोमेंट और उस वाइब्रेशन और उस एनर्जी को रिकॉर्ड करने की जगह हम उसकी फ़ोटो को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, और फोटो की कोई वाइब्रेशन नहीं होती है। फोटो सिर्फ एक पिक्चर है। फिर उसके बाद वो फोटो हम पोस्ट कर देते हैं, और फिर हम चाहते हैं कि अनजान लोग उस फोटो को लाइक करें जो उस सीन में थे भी नहीं। कर रहे हैं कि नहीं? यही तो हम कर रहे हैं। लाइक हमें करना था उस सीन को। Instead of liking the scene, enjoying the scene, creating your energy in the scene, receiving energy, giving energy, हम उस सीन को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ एक एनर्जी थी उसको स्थूल बनाने की कोशिश करते हैं, फिजिकल पिक्चर। फिर उस पिक्चर को दूसरों को दिखाते हैं। फिर सुबह वेट करते हैं, मैंने रात को पोस्ट किया था, रात को कितने लोगों ने उसको लाइक किया। देखो कैसे सूक्ष्म पे हम स्थूल पे जाते हैं हर चीज के अंदर। फिर इसने मेरी फोटो को लाइक नहीं किया, कल मैंने भी इसकी फोटो को लाइक नहीं करना। मैं ही क्यों लाइक करूं दूसरों को? दूसरे तो मेरी फोटो को लाइक नहीं करते हैं। फिर रात को बैठ के, भाई आज तो मैंने सबके पोस्ट को लाइक नहीं किया, तो बैठ के आधी नींद में आंखें आधी बंद हो रही होती है, सबकी चीजों को लाइक 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 कर देते हैं।
दूसरा जना सुबह सुबह खुश हो जाता है कि मुझे इतने लाइक मिल गए। हमने लाइक करने से पहले देखा भी नहीं था उसने क्या डाला, हमने सिर्फ उठ के ऐसे 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 सबको लाइक कर दिया। तो ये जो हमें महिमा चाहिए भी ना, ये भी महिमा बहुत ऊपर 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 से मिल रही है ऐसे ही। महिमा अर्थात दुआ होती है। दुआ वो दे सकता है जो अंदर से सुकून में हो। खुद परेशानी में कौन सी दुआ क्रिएट होगी। तो हर चीज का जो एसेंस है वो सूक्ष्म है। हर चीज को सूक्ष्म से स्थूल पर लेके जाने की जरूरत नहीं है। उस सीन को एंजॉय कीजिए। वो सीन चला जाएगा, वो सीन फिर कभी नहीं आएगा। उस सीन के समय हमारे पास पावर थी कि हम उस सीन में एक एनर्जी क्रिएट करें, उस सीन में एक एनर्जी रेडिएट करें, उस सीन की एनर्जी रिसीव करें। लेकिन हम उस सारी पावर को छोड़ के हम परफेक्ट फोटो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। फोटो की कोई एनर्जी नहीं होती है, वो सिर्फ एक पिक्चर है। और उतनी देर में वो सीन क्या हो जाता है, वो सीन क्रॉस हो जाता है। यहाँ पर फोटो खींचने की बजाय ये अटेंशन रखें, यहाँ पर कौन सी फोटो खींच रही है हर्षा। सामने वाले ने कुछ किया, कुछ कहा, वो फोटो उस आत्मा पर खींचेगी। मैंने उसके बारे में कैसा सोचा वो मुझ पर खींचेगी। तो अभी अगर ऐसे फोटो खींची जा रही हो, आपके आसपास के लोग सारे ऐसे 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 बैठे हों, आप किस पर अटेंशन रखेंगे? आप किस पर अटेंशन रखेंगे? मेरी फोटो ठीक आनी चाहिए। फिर जब फोटो आपके सामने आ जाती है, आपका ध्यान सबसे पहले किसके ऊपर जाता है? इतने लोग होते हैं उस फोटो के अंदर, इतने लोग होते हैं उस फोटो के अंदर, तो पहले ध्यान किस पर जाना चाहिए? वो कैसे खड़ा है, ये कैसे खड़े है, किसी क्या करना है? सबसे पहले अटेंशन कैसे जाना है? मैं कैसे खड़ी हूँ, मेरा कपड़ा कैसे था, मेरे बाल कैसे थे, मेरी स्माइल। बस वही संस्कार को यहाँ यूज करना है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे कैसे कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं। यहाँ रिकॉर्ड होता जा रहा है। हमारा हर थॉट, हर फीलिंग, हर इंटेंशन, हर वर्ड, हर बिहेवियर आत्मा पर रिकॉर्ड होता जा रहा है। फोटो देख देख कर कुछ नहीं होगा, लेकिन जो ये रिकॉर्डिंग होगी ये प्ले होती रहेगी और ये मेरी इमोशंस क्रिएट करती हैं। अभी अभी किसी ने कुछ किया, मैंने एक थॉट क्रिएट की, वो थॉट यहाँ रिकॉर्ड हो गई, वो रिकॉर्डिंग मेरे संस्कार का हिस्सा बनता गया। वो तो चले गए, उनका बिहेवियर भी चला गया, मेरी रिकॉर्डिंग परमानेंट हो गई। तो अटेंशन किस पर होना चाहिए? अटेंशन किस पर होना चाहिए कि मुझ पर क्या रिकॉर्ड हो रहा है। और ये रिकॉर्डिंग तो इतनी परमानेंट है, इतनी परमानेंट है कि शरीर खत्म हो जाएगा, रिकॉर्डिंग नहीं जाएगी। इतनी परमानेंट है। कोई भी और चीज इस जीवन में परमानेंट नहीं है उतनी। शरीर खत्म, अचीवमेंट्स खत्म, परिवार अब हमारे साथ नहीं, हम आगे चले गए जर्नी पर। चीजें जो कमाई थी वो तो खैर वैसे भी नहीं जाने वाली थी साथ में। सिर्फ एक ही चीज परमानेंट है, जो रिकॉर्डिंग हो रही है। और हम कभी रुककर सोचें कि जो परमानेंट है उस पर ही अटेंशन नहीं है, और जो टेम्पररी है उस पर सारा अटेंशन है। और वो परमानेंट रिकॉर्डिंग मेरे साथ जाएगी। वो परमानेंट रिकॉर्डिंग मेरे इस जीवन में भी अपना भाग्य बना रही है, और वही परमानेंट रिकॉर्डिंग आगे जाकर मेरा भाग्य आगे भी बनाएगी। बच्चा पैदा होता है, अलग अलग संस्कार लेकर आता है। बच्चा पैदा होता है, उसकी जन्म पत्री बन जाती है। किसके आधार से बनी? किसके आधार से बनी? अब चेक करते हैं। इन्होंने गलत व्यवहार किया, मैंने इनके बारे में सोचा, यहाँ रिकॉर्ड हो गया। मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ा, ये साथ नहीं गए, ये साथ नहीं जा रहे। इन्होंने जो किया वो साथ नहीं जा रहा। इन्होंने जो किया उसके बारे में मैंने क्या सोचा वो साथ जा रहा है। तो जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? जो इटर्नल है, जो अविनाशी है, जो परमानेंट है, जो इस जीवन में भी भाग्य बनाती है और जन्म जन्म यही भाग्य बनाती है। फिर जीवन में जब कुछ बात आती है तो हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ।
मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कुछ भी ऐसे नहीं हो सकता है। मैंने कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग की है। ये अगर क्लियर हो गया तो लाइफ का फोकस बहुत क्लियर हो जाता है। अचीवमेंट करनी है, लेकिन अचीव करते हुए रिकॉर्डिंग पर अटेंशन रखना है। अब सिर्फ अगर हम इतना ध्यान रखें कि हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करना है, कमाना है, बहुत कमाना है, लेकिन सब कुछ करते हुए रिकॉर्डिंग पर ध्यान रखना है, हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है या नहीं हो सकता? काम करना है लेकिन रिकॉर्डिंग पर ध्यान रखना है, बच्चों को संभालना है लेकिन रिकॉर्डिंग पे ध्यान रखना है, हो सकता है? अगर बिजनेस करना है लेकिन रिकॉर्डिंग पे ध्यान रखना है, तो किन बातों का ध्यान रखना होगा फिर बिजनेस करते हुए? हम कैसा व्यवहार करते हैं सबसे, हमारा धन कमाने का तरीका क्या है, हमारा बिजनेस का प्रोडक्ट क्या है, वो समाज को सुख देता है या समाज को नीचे खींचता है? धन हमारे घर दुआओं के साथ आता है? हमारे कर्म में एथिक्स की क्या परिभाषा है? नॉर्मल जो एथिक्स चल रहे हैं वही मेरे हैं, या मैंने अपने एथिक्स की परिभाषा को और ऊपर उठाया हुआ है? दूसरे क्या कर रहे हैं, या ये मुझे देखने की जरूरत है? दूसरों से मुझे आगे जाना है, क्या ये मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए? अगर सामने वाला कुछ गड़बड़ गड़बड़ वाली रिकॉर्डिंग करके आगे जा भी रहा हो, तो मुझे उसके साथ आगे जाने के लिए मुझे भी कुछ फिर करना पड़ेगा। बट उसका पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है रिकॉर्डिंग को चेक करना, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ वो है, तो मुझे अटेंशन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? तो कर्म और संस्कार और अचीवमेंट, रोल, पोजीशन, धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, सब कुछ आ जाएगा इस साइड पर, और यहाँ पर सिर्फ कर्म और संस्कार एक इम्पोर्टेंट है या दोनों इम्पोर्टेंट है? एक इम्पोर्टेंट है या दोनों इम्पोर्टेंट है? इन दोनों का कनेक्शन देख लीजिएगा। अचीवमेंट से संस्कार अच्छे बन जाए, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं ओम है। शांति, ओम शांति, ओम शांति।